अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अवैस अली और आप देख रहे हैं प्रो पाकिस्तान डिजिटल मीडिया। लाहौर से इस्लामाबाद जब सेंटोरस मॉल बना था तो उसकी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी। सेंटोरस मॉल को क्रॉस किया था गीगा मॉल ने, लेकिन गीगा मॉल के बाद लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक कोई ऐसा मॉल नहीं बना जो इन दोनों के लेवल को कम्पीट कर सके। लेकिन इस दफ़ा VOR कंपनी पाकिस्तान के सबसे छोटे शहर जेहलम में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रही है जो कि गीगा मॉल और सेंटोरस मॉल के मुकाबले का है। लेकिन हम आज की इस सरमनी में ये जानेंगे कि पाकिस्तान के सबसे छोटे शहर में इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाने का मकसद क्या था, क्या ये प्रोजेक्ट यहाँ की आवाम कबूल कर पाएगी, क्योंकि ये बहुत छोटा शहर है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आना, क्या कंपनी ने सोच समझ कर ये फैसला किया और क्या डीलर्स इसमें इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट करेंगे। आज ये जानेंगे शहर के नोटेबल से और डीलर्स से। सो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जेलम के यंगेस्ट बिजनेसमैन बदर कुरैशी साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं क्या जेलम जैसे छोटे से शहर में इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है उसको शुरू करना सेफ है और इन्वेस्टर्स ने क्या सोच के इसमें इन्वेस्टमेंट की है। जेलम के लोग जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है उसको कबूल कर पाएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने यहाँ पे हमें दावत दी है। मैं समझता हूँ जी ये जेलम का बहुत अच्छा एक जो ये मॉल बना रहे हैं, आज तक ऐसा इस इन्वेस्टमेंट का जो जरिया यहाँ पे किसी के पास नहीं है और आने वाले टाइम में लोगों के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें पूरे जेलम के मारूफ ब्रांड्स जो हैं वो आपको एक जगह मिलेंगे। और यहाँ पे एक तो जो जिन्होंने ये लॉन्चिंग की है वो एक एतमाद लोग हैं जिन्होंने पुराने अपने प्रोजेक्ट्स इस्लामाबाद में भी कर रहे हैं, कराची में भी कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ जेलम में भी उनका ये प्रोजेक्ट है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें इन्वेस्टर्स तो क्या हर जो भी पब्लिक है उनको भी फ़ायदा होगा और इन्वेस्टर भी इससे मुआवजा कमा सकते हैं, अच्छा मुआवजा, क्योंकि ये एक बिज़नेस के लिए भी एक अभी जो आज जो मीटिंग है यहाँ पे डीलर्स की वो एक इसीलिए कि ताकि लोगों को जो इन्वेस्टर्स हैं वो आगे इस चीज़ को लेकर चलें और अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको लेकर यहाँ पे आएँ। सो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान यूथ फोर्स के प्रेसिडेंट मोहसिन नज़ीर कुरैशी साहब मौजूद हैं। ये सियासी और समाजी शख्सियत है। इनसे जानते हैं आज डीलर्स का रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो रही है, तो क्या सोचकर इन्होंने यहाँ पे ये जो है इतना बड़ा प्रोजेक्ट जेलम जैसे छोटे शहर में लॉन्च किया है, तो क्या आवाम को इसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए और जेलम जैसे छोटे शहर के लोग जो है क्या इसको कबूल कर पाएंगे? सबसे पहले तो आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। देखें जेहलम जो है, अगर आप देखें तो फाइनेंशियल हवाले से जेहलम की जो फैमिलीज हैं या जेहलम के जो लोग हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। जेहलम सिविल लाइन्स की अगर बात करें जिस पे ये प्रोजेक्ट वाक़या है, सिविल लाइन्स पे तमाम तर पाकिस्तान के और मल्टीनेशनल ब्रांड्स आपको मिलेंगे और मैं ये समझता हूँ कि जेहलम के लिए ये बड़ी खुशाइन बात है, जेहलम के लोगों के लिए बड़ी खुशाइन बात है कि CCJ जो है जिसका आज डीलर कन्वेंशंस था और 1-2 दिन में डीलरशिप देना स्टार्ट कर रहे हैं CCJ, तो ये हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं जो जिनके लिए पहले लोग इस्लामाबाद या लाहौर का रुख करते थे अब वो लोगों को जेहलम में ही मिल जाएंगी। तो जेहलम की फैमिलीज़ को और इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है और वो इसको अवेल करें। मैं ये समझता हूँ कि CCJ अपने टाइम फ्रेम के अंदर अगर इसको कंप्लीट कर ले तो ये पूरे पाकिस्तान में एक तारीखी जो है ये प्रोजेक्ट होगा। सो नाज़रीन, इस वक्त VOR कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सरफराज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि सिटी सेंटर क्या क्या सहूलियात जो है वो फ्राहम कर रहा है, ताकि एक बंदे से आपको अंदाज़ा हो जाए कि जो चीज़ हम लोग पूरी वीडियो में कंक्लूड करना चाहते हैं वो आपको एक क्वेश्चन आंसर में आपको सारी सहूलियात के बारे में मालूम हो जाए। जी, ये जो सिटी सेंटर जेहलम होगा ये एक फुल स्केल मॉल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। फुल स्केल मॉल का मतलब ये होता है कि जिसमें आपको हर किस्म का ब्रांड मिलेगा और उसमें अपना फूड कोर्ट होगा, उसकी अपनी पार्किंग होगी, उसमें हाई स्पीड एलिवेटर्स होंगे, एस्केलेटर्स होंगे और उसमें एक बड़ा सुपर स्टोर होगा। 5 फ्लोर का ये मॉल होगा और उसमें 2 बेसमेंट पार्किंग्स हैं। इस वक्त इस प्रोजेक्ट में 850 गाड़ी की पार्किंग हमने डिज़ाइन की हुई है और जेहलम शहर का एक बड़ा मसला ये है कि लोग जब शॉपिंग करने जाते हैं तो उनको पार्किंग की फैसिलिटी नहीं मिलती। और उसके अलावा जो अपार्टमेंट्स का है इसमें 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम और फिर पेंट हाउसेस। एक एज इस प्रोजेक्ट को दूसरे किसी भी बड़े शहर के प्रोजेक्ट्स पर ये है कि इसके साथ एक नेचुरल ब्यूटी दरिया की सूरत में है और एक साइड से तो ये सिविल लाइन को टच कर रहा है और दूसरी साइड पर दरिया है, तो दरिया की वजह से इसके जो अपार्टमेंट्स हैं उनका व्यू बहुत ज़बरदस्त हो जाता है और अनमैचेबल हो जाता है। और दरिया का ये वो पोर्शन है जो सारा साल तकरीबन फिल रहता है। इसमें डिफरेंट चीज़ है वो ये है कि पहले भी जैसे सिटी सेंटर जेहलम हम कह रहे हैं और ये सेंटर ऑफ द सिटी में है, जिस तरह सेंटोरस इस्लामाबाद में है, लेकिन जो बिल्डिंग्स से 10-15 साल पहले बनी हैं उनमें वो स्मार्ट टेक्नोलॉजी उतनी यूज़ नहीं हो सकी। इस बिल्डिंग में हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो स्मार्ट टेक्नोलॉजी है। एक तो ये सोलर बेस्ड होगी,
इसका मतलब ये होता है कि जब आपका बिजली का बिल आएगा वो एटलीस्ट 40% लेसर होगा जो आपका इस मॉल से बाहर बिजली का बिल आएगा। एक चीज़ उसके अलावा यहाँ पर पार्किंग का जो सिलसिला है वो स्मार्ट पार्किंग होगी। मतलब आप किसी भी एनक्लेव में एंटर होते हैं तो वहाँ पर अगर सुर्ख बत्ती जल रही है तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पार्किंग फुल है, और अगर ग्रीन लाइट वहाँ पर इंडिकेट कर रही है किसी पार्किंग स्पेस का तो आप वहाँ पार्क कर सकते हैं। फिर जो इसके एस्केलेटर्स होंगे वो और एलिवेटर्स होंगे वो जदीद टेक्नोलॉजी वाले हैं और हाई स्पीड होंगे। इस जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कराची में क्रेसेंट बे है जो बिल्कुल समंदर के किनारे बना हुआ है प्रोजेक्ट, तो इसमें भी यही होता है कि जितना आप ऊपर जाते हैं उतना आपको ज़बरदस्त व्यू मिलता है। और बड़े शहरों में जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं उसमें तो ऐसी जगह हो तो उसमें जो हायर अपार्टमेंट होते हैं उनकी ज़्यादा कीमत होती है। अच्छा सर, VOR कंपनी का बहुत बड़ा नाम है, चंद प्रोजेक्ट्स का आपने खुद जिक्र भी किया, लेकिन झेलम जैसे छोटे शहर में इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करना, आपने कुछ होमवर्क किया होगा, क्या झेलम की आवाम इसको कबूल कर पाएगी? जी बिल्कुल, सवाल आपका बहुत अच्छा है। झेलम में इस वजह से हम आए क्योंकि जब हमने इस्लामाबाद में पहला मॉल सेंटोरस बना, उसके बाद 2-3 और मॉल्स बने, और उस वक्त जब हमने देखा कि लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी इस्लामाबाद में भी मॉल के लिए उतनी नहीं थी, तो जब हमने उन मॉल्स पर काम किया और वहाँ पर काफ़ी सारे ब्रांड्स आ गए, आज वो ब्रांड से भरे हुए हैं मॉल, तो झेलम हमारा आना जाना रहता था क्योंकि झेलम मेरा अपना शहर है। तो मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स मौजूद हैं ऑलरेडी सिविल लाइन पे और स्कैटर्ड फॉर्म में है, मतलब वो किसी एक जगह पर नहीं है, एक प्लाजे में या एक मॉल के एक छत के नीचे नहीं है, जिसकी वजह से उन ब्रांड्स को भी तकलीफ़ होती थी और वहाँ पर शॉपिंग करने वालों को भी होती थी। तो जब मैंने इस्लामाबाद में इनके हेड ऑफिस से और कराची में पता किया कि भाई आप सारे के सारे ब्रांड्स झेलम में क्या कर रहे हो, वो तो एक छोटा सा शहर है, तो मुझे पता चला कि झेलम शहर, उन्होंने बताया कि यहाँ हमारी सेल बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि ये कैश रिच बेल्ट है पंजाब की, सेंट्रल पंजाब की, और उसकी वजह कैश रिच होने की ज़्यादातर ये है कि बहुत सारे लोग एक्सपैट्स हैं। हर घर से 2-3 लोग जो हैं वो बाहर UK में, USA में, कनाडा होते हैं, जिसकी वजह से ये कैश रिच एरिया है और इस शहर की एक रिक्वायरमेंट है। तो फिर जो शहर इतना कंट्रीब्यूट कर रहा होता है आपकी इकोनॉमी में, तो उसको हक है कि उसको भी वो फैसिलिटी मिले जो बड़े शहर के लोगों को है, वो यहाँ के आवाम को भी फैसिलिटी मिले। तो इस वजह से फिर ये एक आइडिया आया और ये जो जगह हमने देखी, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपकी लोकेशन क्या बन रही है। ये सेंटर ऑफ द सिटी में हमें एक बड़ी जगह मिल गई और जगह भी ऐसी मिली कि जो सिविल लाइन को भी टच कर रही थी और दरिया को भी टच कर रही थी। और इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि ये सिंगल ओनर लैंड है, इसमें किसी किस्म का कोई फ्रॉड, अगर आप आजकल रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स में फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें भी ये कहा जाता है कि सबसे पहले आप लैंड चेक करें। ये जद्दी पुश्ती लैंड है और सिंगल ओनरशिप लैंड है काजी ग्रुप वालों की। तो हमने फिर काजी ग्रुप के साथ मिलकर इसके दाग बेल शुरू की और हमें 1 साल लगा सारे NOC ऑब्टेन करने में। इसका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन ज़रा डिफरेंट होता है क्योंकि दरिया के साथ जो जगह होती है उसके लिए बड़ी हसास किस्म की एक तहकीक की ज़रूरत होती है आर्किटेक्चर के लिए। तो फिर उसके हमने जो टॉप ऑफ द लाइन आर्किटेक्ट हैं, जो इसके आर्किटेक्ट हैं नूर खान, उन्होंने कराची में जो ARY लगूना प्रोजेक्ट है वो भी उन्होंने डिज़ाइन किया है। कराची में ही VOR का जो सबसे बड़ा मॉल है पाकिस्तान का, मेमथ मॉल, वो भी उन्होंने डिज़ाइन किया है। फिर इसके जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं वो भी टॉप ऑफ द लाइन है, वो लोग हैं जिन्होंने सेंटोरस में और सफ़ा गोल्ड मॉल जैसे मॉल्स पर काम किया हुआ है। सो नाज़रीन, आपने जाना कि CCJ झेलम जो है वो क्या क्या ऑफर्स कर रहा है और इन्वेस्टमेंट के क्या क्या मौके हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए झेलम में लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान GT रोड पे और इतनी ज़्यादा प्राइम लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा और अहम चांस है। सो डोंट मिस इट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।